दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल डेटा के साथ। काफी सारे वीडियो में कमेंट्स में आ रहे थे, जो दादा आप तो बता रहे हैं बेहतर होगा, समय दीजिए तो बेहतर होता है। पर हम तो 2 साल से समय दे चुके हैं। काफी सारे क्लाइंट है जो 2024 से अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, किसी ने एसआईपी इन्वेस्ट किए हैं। तो बता रहे हैं जो दादा आपसे हमारा बात हुआ था 5 साल तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, 2 साल निकल गया और 3 साल बाकी है, यानी सिनेमा में आधा इंटरवल में हम लोग खड़े हैं। तो इस इंटरवल में खड़े होने के बाद फर्स्ट हाफ में तो आंखों से आंसू आ रहा है, बाकी हाफ में क्या होगा, क्या गारंटी है जो पूरा पिक्चर उलट जाएगा। दोस्तों इस जगह पे मुझे एक फिल्मी डायलॉग याद आ गया। आप मजाक मत लीजिएगा, अब मत समझिए दादा आप तो फिल्मी बातें कर रहे हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हम लोग YouTube में काफी सारे वीडियो देखते हैं जहां पे कुछ डेटा दिखाए जाते हैं और जो जेन्युइन डेटा है, जो हम भी गूगल करेंगे 10 साल 15 साल 20 साल का मार्केट का डेटा वहां पे दिखाया जाता है और सही है। पर थैंक गॉड आपका सहयोगिता से आपके भाई इस म्यूचुअल फंड जर्नी में कम से कम 8 साल हमने पूरा कर लिए हैं। 2017 का मिडिल से हमने जर्नी शुरुआत किए थे, यानी इस जर्नी का भी 8 साल हो रहा है। और कुछ ऐसे पक्के दोस्त क्लाइंट भाई हमारे साथ आज है जिन्होंने 2017 में वादा किए थे, भले कितने तूफान आ जाए, अगर हमने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो किए हैं, नक्की छुएंगे नहीं, भले कुछ भी आ जाए। दोस्तों हमें बताते हुए काफी गर्व हो रहा है, 2017 में उन्होंने शुरुआत किए थे, 18 में 17-18 का फेज में शुरुआत हुआ था। कोविड के समय पे, इतने कठिन समय पे भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हमने बताए थे सबको जो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कोविड पार हो जाएगा, ये यूनिट खरीदने का अच्छा समय है। और ये वास्तविकता में जब आप बोलते ना आप बीती, जब आपके हमारे ऊपर बीतता है तो कलेजा कांप जाता है, मन घबरा जाता है, जो अब क्या करें। पर कुछ दोस्तों ने नजरअंदाज किया था, अनइंस्टॉल कर दिया था ऐप, देखना छोड़ दिया था, वो अपने काम कर रहा था, अपने नौकरी अपना बिजनेस अपना काम कर रहा था और करते गया और उनका जर्नी चलते गया। तो चलिए हम लोग हमारे कुछ क्लाइंट का, सब क्लाइंट का डिटेल्स तो शेयर नहीं कर पाएंगे, इतना समय भी नहीं होगा, पर कुछ क्लाइंट है जिनका डिटेल्स हम चाहते हैं आपसे शेयर करें, ताकि आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं जो समय देने से क्या बन सकता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे शुभो को, शुभो थोड़ा आप आगे आइए, हम लोग बताते हैं। दोस्तों आज जिस क्लाइंट के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, आज तक देखिए उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ है। अगर हम लोग इसके बारे में अगर डिटेल्स हम लोग बात करें तो दिखा जा रहा होगा उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 11,53,981, यानी 11.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे ये 11.5 लाख इन्वेस्टमेंट में 99% इन्वेस्टमेंट इनका एसआईपी मोड से हुआ है, जिसका आज के डेट में करंट वैल्यू क्या है अगर हम लोग देखना चाहें तो 20,43,402। दोस्तों उनका एनुअलाइज रिटर्न कितना है अगर हम लोग देखेंगे तो 14.64। उनका ग्रोथ कितना हुआ है, एप्रिसिएशन कितना हुआ है, 8,89,421। दोस्तों आज आप मुझे बताइए इस 14.5% के ऊपर
उनका जो रिटर्न बना है, क्या ये वास्तविकता में रेकरिंग में ये संभव था? आप अपने आप से पूछिए, मुझे उत्तर मत दीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए, जो आज इन्होंने कोई अलग काम किए हैं? नहीं। हम लोग आइए इनमें कुछ फंड, इनमें आपको हम दिखाते हैं, हम लोग उसमें कुछ फंड आपको दिखाते हैं। हम लोग थोड़ा सा बैक में जाएं। देखिए इसमें एक फंड है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। हम लोग किसी फंड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सर हर एक फंड अच्छा है। इस फंड में इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था? 1,87,000, यानी नियर अबाउट 1,90,000 आप पकड़ लीजिए, जिसका करंट वैल्यू कितना चल रहा है? 4,29,000। रिटर्न कितना एक्स्ट्रा बना है? एप्रिसिएशन 2,41,902। एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 20.56। इनका अगर हम बताएं, इनका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कब से हुआ है हम देख सकते हैं। हम लोग अगर आए 22/5/2018, 22 मई 2018 से उनका 2,000 करके एसआईपी। दोस्तों अगर ये 2,000 करके एसआईपी से इन्होंने अगर 2 लाख रुपए जमा कर दिए, जिसका आज लमसम 4.5 लाख के लमसम जगह पे अगर आ चुके हैं, तो मुझे बताइए इसमें बुरा क्या है? इसमें क्या बुरा है? दोस्तों 2018 से अगर 2025, आज अगर 2026 हम लोग बताते तो कितना साल हुआ? 8 साल। इस 8 साल में उन्होंने पैसा वन टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे। और जब हम कब आपका डेटा दिखा रहे हैं? जब लास्ट 2 साल में पोर्टफोलियो सबका माइनस है। अगर इनके फंड में भी, अगर इनके फंड का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे, आइए हम रिक्वेस्ट करेंगे, चलिए आइए हम इसका फंड का रिटर्न देखते हैं। इसका फंड में लास्ट 1 महीने का रिटर्न कितना है? -7%। वही फंड जो मैं अभी बता रहा था 20%। लास्ट 3 महीने का रिटर्न कितना है? -6%। लास्ट 6 महीने का रिटर्न कितना है? -4%। लास्ट 1 साल का रिटर्न कितना है? 7.72%। लास्ट 3 साल का कितना है? 24.90। लास्ट 5 साल का कितना है? तो लास्ट 1 साल में 7% रिटर्न होने के बावजूद आज फंड ने आपका 21% रिटर्न मेकअप कर दिया है। लास्ट 1 महीने में -7% होने के बावजूद भी आज उनका रिटर्न डबल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हम आपको क्यों शेयर किए? किसी क्लाइंट का पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना चाहिए, पर आपको ये विश्वास दिलाने के लिए शेयर किए हैं। जो फंड जो आप अपना पोर्टफोलियो माइनस देख रहे हैं, इस माइनस से घबराइए मत। कोविड में भी इनका फंड माइनस था, लेकिन जब आप सफर को थोड़ा लंबा करते हैं, जब आप कोई मूवी को लास्ट दम तक देखते हैं ना, तो देखेंगे मूवी का अंत तक आपको स्क्रिप्ट समझ में आ ही जाएगा। गलती यही होता है, हम लोग पहला मूवी देखने एंट्री किए हैं और आधा घंटे के अंदर पूरा मूवी को समझने की कोशिश करते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं। गलती वहीं पे होता है। दोस्तों ना जाने और भी कितने क्लाइंट है, अगर हम आपको बताएं किसी ने अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता, वन टाइम, तो उसका क्या होता? चलिए आइए हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास हर तरह का क्लाइंट की डिटेल्स हैं, हम आपको बात करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर किसी ने, आइए इस फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कब किए थे? 12/12/2019 डेटा के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी 2019 का अंत में। तो बीच में कितना साल चला गया? 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 6 साल कंप्लीटली जा चुका है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने किए थे वन टाइम? 6.5 लाख। यानी अगर इसको अगर एफडी किए होते तो क्या होता, और म्यूचुअल फंड में किए तो क्या हुआ? 6.5 लाख का वैल्यूएशन कितना है? 15,06,125। रिटर्न कितना एक्स्ट्रा बना है? 8,56,868। एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 14.34। दोस्तों आज अगर आप 6 साल के लिए एफडी करने जाए तो कहां पे ये बन पाता?
कहां पे? दोस्तों, इन्होंने एक अनहोनी काम किया है, एक बहुत बेहतरीन काम किया है जो हर एक आदमी नहीं कर पाते। क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है और भूल गया है। ये सबसे बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, जो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हो गया, अब आगे की तरफ बढ़िए। आपको जो काम करना है, जो आपका ड्यूटी है, जो आपका परिवार है, जो आपका जिंदगी, उसको आगे बढ़िए। सिस्टम में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी दे दी है ना। फंड मैनेजर देख रहे हैं, इनका 2019 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसके बाद कोविड आया था, रशिया यूक्रेन आया था, ऑपरेशन सिंदूर आया था, अभी अमेरिका इजराइल आया है। तो हर घटना के बावजूद हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं कि दोस्तों, अगर 6 से 7 साल अगर आप इंतजार कर जाते हैं ना, तो बीच बीच के घटना आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाता, कुछ नहीं। 14.5% से 15% रिटर्न कहीं नहीं जाता है। सिर्फ घबरा के इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल मार के, किसी के बातों में आके, ये दुनिया चाहता ही है जो कोई बेवकूफ गलती करे, गलत समय पे बेच के जाए, ताकि जो लोग आज अमीर है वो सिर्फ उसी समय पे डाउन में परचेस मार के अपना बड़ा बन जाए। दोस्तों, हम चाहते हैं, जो हम लोग कॉमन पीपल है, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, मार्केट में पैसा बनता है, छोटे छोटे अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, बिंदास रहिए। कहीं अगर मन घबराए तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, चलिए मिलकर कहीं घूमने जाते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, दूसरे बात करेंगे, और ये समय निकल जाएगा तो फिर मजा आएगा, जो चलो हमने निकाल दिए। जैसे होता ना क्रिकेट में, क्या होता है, बॉलिंग पिच में गेंद आके कभी बैट पे लगता है, बैट पे कम लगता है, पैड में लगता है, सर पे लगता है, तो उस समय पे क्या समझाया जाता है, जो किसी भी तरह से पहला 10 ओवर खेल के आ जाओ। वो अगर 10 ओवर झेल लिए तो बाकी समय पे क्रिकेट का गेंद आपको फुटबॉल दिखेगा। तो दोस्तों, ये कठिन समय है, हम एग्री, पर इस कठिन समय को आप अपना पेशेंस के साथ ही इसको ओवरकम कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप अपना पेशेंस रखिएगा और आपका वेल्थ पक्का बनेगा। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।